Good morning, dear class 3 students. This is your English class and we are learning English grammar. We had solved some question number 1 to 8 in previous class from lesson number 1. Lesson name is noun, common, basically common and proper noun. We are learning about noun, common noun and proper noun from the first lesson, which name is noun, common and proper noun, from the book Basics of English Grammar. Today I will do solve question number 9 and question number 10. So let us start. See the first question. First question which is question number 9. Match the common and proper nouns. See, this is the list of common noun and this is the list of proper noun. So we will match common noun to proper noun. Just see, here is saying month. Which is month? If we will find, here is July. Means July is a month. So we will do match months to July. A to 4. Book character may be Sarojini Naidu or Harry Potter. So we will match it from Sarojini Naidu. Poet may be Harry Potter. Sarojini Naidu already had written. So we will do match poet to Harry Potter. Then a sports person we all know to Virat Kohli. So we will do match a sports person to Virat Kohli. Country, Canada, we all know Canada is a country. So we will do match country to Canada. And F is river. We all know that Narmada is a river in Gujarat. So we will do match river to नर्मदा. ठीक है बच्चों, ये देखिए आपका प्रॉपर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को मैच करना था. तो यहाँ लिस्ट में कॉमन नाउन दिया हुआ है और इधर प्रॉपर नाउन दिया हुआ है. तो मंथ है, मंथ में हम इसमें देखेंगे तो देखिए जुलाई है, जुलाई मंथ है ना, तो मंथ को हम जुलाई से मैच कर दिए. बुक कैरेक्टर में आपको सरोजिनी नायडू भी हो सकता है, हैरी पॉटर भी हो सकता है. तो हमने बुक कैरेक्टर को सरोजिनी नायडू से मैच किया. अब पोएट इसमें आप देखेंगे विराट कोहली तो स्पोर्ट्स पर्सन ही, चुकी है स्पोर्ट्स पर्सन दिया हुआ है. ये नेम है नदी का, ये है कंट्री का, तो एक यही बचता है हैरी पॉटर. तो पोएट को हैरी पॉटर से मैच कर दिए. उसके बाद कंट्री है, कंट्री कनाडा ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको कंट्री को कनाडा से मैच किए. और उसके बाद रिवर है, रिवर को नर्मदा से, नर्मदा नदी है हम लोग जानते हैं, तो नर्मदा रिवर को नर्मदा से मैच किए. मीन्स ए को हमने 4th से मैच किया, बी को हमने 5th से मैच किया, सी को हमने 6th से मैच किया, डी को हमने 1st से मैच किया, ई को 2nd से और एफ को 3rd से. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th है. इसमें कहा जाता है फॉर ईच कॉमन नाउन गिवन इन द लेफ्ट कॉलम राइट टू प्रॉपर नाउन्स, वन हैज बीन डन फॉर यू. ये जो आपको दिया हुआ कॉमन नाउन दिया हुआ है, इसके लिए हर कॉमन नाउन के लिए 2 प्रॉपर नाउन लिखना है. हर कॉमन नाउन के लिए 2 प्रॉपर नाउन लिखना है. जैसा कि एक आपके लिए बनाया हुआ है दैनिक जागरण, न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण है ना, न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, एंड द हिंदुस्तान टाइम्स. जिस तरह से ये आपका न्यूज़पेपर हुआ, उसी तरह से कंट्रीज में हम
इंडिया एंड नेपाल लिख सकते हैं, दो नाम हो गया। रिवर, रिवर में हम गंगा एंड यमुना लिख सकते हैं। कंटिनेंट, कंटिनेंट में एशिया एंड अफ्रीका। माउंटेन, माउंटेन में हिमालय एंड अल्प्स, अरावली। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप हम इंडियन लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में हम हिंदी, उर्दू, हिंदी एंड उर्दू लिख सकते हैं। ओशन, ओशन में पैसिफिक, पैसिफिक एंड इंडियन। ओशन का नाम लिख सकते हैं। सिटीज, सिटीज में दिल्ली एंड कोलकाता, ये लिख सकते हैं। और मंथ, अप्रैल एंड मई। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आपको कॉमन नाउन दिया हुआ था, कॉमन नाउन दिया हुआ है और इसका दो दो प्रॉपर नाउन लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आज जैसा कि एक आपको बता दिया गया है न्यूज़पेपर का, दैनिक जागरण एंड द हिंदुस्तान टाइम्स, ये आप लोगों को ऑलरेडी बना हुआ है। और उसके बाद कंट्रीज दिया हुआ, कंट्रीज में हमने इंडिया और नेपाल लिखा। रिवर्स, रिवर्स में गंगा एंड यमुना लिखा। कंटिनेंट, कंटिनेंट में एशिया एंड अफ्रीका लिखा। माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स माउंटेन्स में हिमालय एंड अल्प्स, अरावली का पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ये अल्प्स हुआ। उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी एंड उर्दू, बहुत सारी लैंग्वेज है तो उसमें हिंदी उर्दू एक लिख दिए। उसके बाद ओशन, ओशन में पैसिफिक है और इंडियन ओशन है। उसके बाद सिटीज है, दिल्ली एंड कोलकाता सिटीज है। मंथ्स अप्रैल एंड मई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, 9th एंड 10th, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 1 ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे। वाइवास का जो रियल इंग्लिश है उसे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।